इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के परमाचार्य संतमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के भार पारावार गौरव के उत्तुंग मेरु संग तुंग सिरथजनक जय श्री शंकर भगवान की स्वीकारे मेरा बंधन, स्वीकारे मेरा चरणों बंधन, स्वीकारे। ओ महाबली, ओ सोर शिखर, ओ आदमी वानो, गाली डाले कितने कीर्तिमान, तुम्हें अपना पंखो स्वयं चुनते, सच होते जो सपने बुनते। श्री रसानंदी दर्शन से अति सुखी पाता हूँ, पुनि पुनि पादों शीशो झुकाता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। सुना आपके द्वारा मेरे प्रति व्यक्त की गई अभिव्यक्ति को क्या आज के पूर्वी रावण का स्वागत इतने सुंदर शब्दों में कहीं किसी स्थान पर हुआ? फिर आज रावण का स्वागत और इतने सुंदर शब्दों में क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा स्वागत ये भयवश तो नहीं हो रहा, लेकिन भय हो नहीं सकता क्योंकि चित्त की वृत्तियों में भय भी है, भय हो नहीं सकता। तो फिर रावण का स्वागत हां किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया और हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की उसी ब्रह्म की छाया। ऐसी सोच का नाम ही तो जगत, इसी सोच का नाम ही तो योग, इसी सोच का नाम ही आत्मवत्सल भूतेषु इसका सस्ता पंडिता। पंडित तुम मानवता की साकार मूर्ति, मानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आटिक पालन करने वाले। है कौन कार्य जग में ऐसा जो पूर्ण नहीं तुम कर सकते? तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते हैं। कार्य तुम्हारे सिरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले मानवता की साकार मूर्ति सिरध्वज जनाब। देख रहा हूं देश के सांदा के नवालों महवालों भूपालों का आगमन, सभी तुम्हारे पढ़ को सुनकर उपस्थित हुए और उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे पढ़ के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ। भगवान भोज भावन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे।
सोच रहा हूं क्या हो गया है, क्या हो गया है इन सनातन धर्मावलंबियों को, क्या हो गया। आज के ये सनातन धर्मावलंबी स्वार्थ से, स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक पर आधारित होकर ले लिया निर्णय। कितना स्वार्थी हो गया ये समाज। हाँ, कितना स्वार्थी हो गया ये समाज। उदयराजेंद्र स्वार्थ के वशीभूत, स्वार्थ का वशीभूत, गुण पद प्रतिष्ठित विश्व रूप का शीश काट देता। उसके पूर्व, उसके पूर्व देवगुरु बृहस्पति को स्वार्थ का वशीभूत, देवगुरु बृहस्पति को विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के। अरे उसके पूर्व ये समस्त देवता अपने आराध्य देवता, अपने आराध्य विश्व का तीर काटने में भी, या ये शब्द काटने की बजाय ये कहा जाए कटवाने में भी, ठीक है, कोई गुरेज नहीं करते स्वार्थ में इतने। अरे वो स्वयं में स्वार्थ में डूबकर मात्र पद प्रतिष्ठित ख्यात का सिर काट देता। ये लोग स्वार्थ में कुछ कर सकते, और बातें करेंगे परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और सुन रहे हैं आप लोग श्री दशानंद जी की भूमिका में पंडित रमन जी त्रिपाठी की ओजस्वी और तेजस्वी वाणी। प्रभावित हुए हमारे सोनू भैया, उनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं और श्री रावण जी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को रखा जा रहा है। आइए श्रवण करते हैं। तो बातें परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये धर्म की दुहाई देने वाले सनातन धर्मावलंबी जिसे परोपकार को सर्वोपरि मानते, वो स्वार्थ में इतने डूबे हैं। तब मैं कहने के लिए विवश हूं कि गरजे तो खूब पर बरसे ना एक बूंद। ये कौराभिमान इन मेघों में है। यहां जो कहा सो किया, जो किया सो दिया। ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला राज समाज में उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ कोविद धीर मनीषियों, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वचनों को, सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के उद्बोधन को। श्रीमान जी का मिथिला राज समाज में शुभागमन, आगमनोपरांत श्रीमान जी का राजा जनक के द्वारा यथोचित आदर, स्वागत, सम्मान अभिभूत हुए। श्रीमान जी शुभाशीष प्रदान किया कि जिस व्यक्ति के प्रति श्रीमान जी कुछ
कुछ क्षण पूर्व शुभाशीष प्रदान कर रहे थे, उसी राजा जनक के प्रति श्रीमान जी के द्वारा दोषारोपण विचार करने लगा। यदि बात यहीं तक सीमित होती तो ठीक था। श्रीमान जी ने देवराज इंद्र को भी नहीं छोड़ा, यहां तक विष्णु जी को नहीं छोड़ा। आवश्यकता है चलने, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, रावण राम, वीर वरगंडा जैसे बाहुबली, कंचन नगरी सम्राट, मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी आपके श्री चरणों में ये बात मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम प्रस्तुत करता है। श्री प्रणाम है शुभाशीष। श्रीमान जी कहे आपके द्वारा राजा जनक पर एक आरोप लगाया गया। राजे जनक पर थोड़ा लगाया गया, हम तो पूरे सनातन धर्मावलंबियों पर आरोप लगाए। सुने, और रावण अगर आरोप नहीं लगाएगा तो क्या धर्मात्मा आरोप लगाएंगे? सुने, आरोपी पर यदि आरोप लगाया जाए, व्यक्ति आरोपी हो, दोषी हो, दोष लगाया जाए तो स्वीकार कर लेगा, या उसके जो शुभेच्छु होंगे वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि निर्दोष को दोषी ठहराया जाएगा तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सुने धैर्य से, आपके द्वारा कहा गया राजा जनक स्वार्थ में अंधा। आप लोग उत्तर करना, क्या पुत्री का विवाह करना स्वार्थ है? पुत्री का विवाह, पुत्री का पारिग्रह संस्कार करना क्या स्वार्थ है? और अगर स्वार्थ है तो फिर यही विवाह यही सब ही का क्यों? अगर यह विवाह अतहि सब ही का कहा जा रहा है तो राजा जनक का स्वार्थ नहीं है। और कहा भी श्रीमान जी किन्हीं सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं जा रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जिनके लिए ग्रंथकार ने कहा है पूर्ण नर नाम शुभम कुछ संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक बात तो आपकी ये हुई। दूसरी आपने कहा देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति को अपमानित कर देवलोक छोड़ने पर विवश करता है। इसमें सुधार करें, इसमें सुधार करें, कुछ गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सुनो तो, कुछ होता तो हम बोलते ना। मैं जानता हूं आप पंडित जी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन चूंकि ज्यादा गड़बड़ है इसलिए सुधार करें। देवराज इंद्र ने क्या बृहस्पति को मजबूर किया, क्या अपमानित किया? अपमानित करना, 2 शब्द दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अपमानित करना और अपमानित होना महसूस करना, अनुभव करना, इसमें अंतर है। देवराज इंद्र ने बृहस्पति को अपमानित नहीं किया, उन्होंने अपमानित महसूस किया, अनुभव किया कि मेरा अपमान हुआ है और छोड़ दिया। चलिए, उनको लगा कि मेरा अपमान हुआ है, इंद्रलोक से चले आए। जब इंद्र को इसका ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा याचना की, गुरुदेव जान नहीं पाए, उससे भूल हुई है, क्षमा। लेकिन देव बृहस्पति ने ऐसा भी नहीं किया। दूसरी बात, तीसरी बात है, आपने कहा वो विष्णु बढ़िया लाते हो ढूंढ के, इसी बात के पैसे लेते हैं। बढ़िया लाते हो, कुछ अच्छा लाओ, पैसे लेते हो। कर्तव्य का निर्वाह करना क्या अनुचित है? यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, ये भी अनुचित, और न करे तब भी अनुचित। विष्णु ने अनुचित क्या किया? क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत है करो सदा तिनकर रखवाली, जिन बालक राखे महतारी। यदि कोई हमारे राष्ट्र संविधान का विरोध करेगा तो उसको
उसको दंड अवश्य मिलेगा। संविधान का संविधान का शब्द प्रयोग ध्यान से करना, एकदम ध्यान से। यही छोड़ो छोड़ा। हम चलिए यहीं से शुरू हो रहे। संविधान, संविधान माने बनाया गया विधान, नियमावली, यही तो है संविधान। मैंने नियमावली भी पढ़ी है। छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। देखिए देखिए खेल है, दो शब्दों में खेल करता हूँ। इतनी हल्की बात नहीं, 2 शब्दों में कर दिया। हल्की हल्की की बातें न करो, यहाँ चाहे जितना भारी हो हम हल्के कर देते। चलिए देखिए जोड़ रहे। जिस समय नियमावली, क्या नियमावली है? शरणागत का जे तजई निज नहीं अनुमान, नियमावली है ये, यही तो है, यह विधान है। बढ़िया संविधान है। क्या? शरणागत का जे तजई निज नहीं अनुमान, ते नर पामर पाप मैं तिनहि बिलोकत हान। तो दैत भागकर मैया ख्याति के शरण में आए तो मैया ने नियमावली का पालन किया तो उसकी तो रक्षा होनी चाहिए। मैया ने दैत्यों की रक्षा का भार अपने कंधे पर लिया और अपने आश्रम में उन्हें शरण दी। तो मैया द्वारा नियमावली का पालन किया जा रहा है और यह नियम उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो या तो अपन नियम बदल लें, क्योंकि एक शरणागत की ये भी एक विधा है, अनुकूलस्य संकल्प। ठीक, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात आपके द्वारा बनाए गए नियम या आपके हम अनुकूल हो जाए। अनुकूल कब होंगे? जब आपके बनाए गए नियमों के अनुकूल हो जाएंगे, आपके अनुकूल। तो ये नियम उसी विश्व का है, शरणागत को जे तजई, और उसके अनुकूल मैया ख्याति तो पद क्यों? विधान संविधान बता रहे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने अपमानित महसूस किया। अपमान किया नहीं गया। काहे? गुरु सदन में कोई जाए, गुरु किसी के सदन में जाए और उस सदन का स्वामी गुरु के सम्मान में खड़ा भी ना हो सके, मर जाओ चाहिए। गुरु का भी तो खाली भाग्य ना है, देव लोग छोड़ भी तो खाली छोड़ के गिरा है। जरा सोचे कि जिस समय देवलोक पहुंचे देवगुरु बृहस्पति, तो मध में प्रधान वो देवराजी, उनके सम्मान में कोई प्रतिक्रिया नहीं, सम्मान में कोई प्रतिक्रिया नहीं। और यही चूक एक स्थान पर और हुई, एक स्थान पर और हुई। जिस समय गुरु मंदिर मध्य पहुंचे, यात्रा करें, ठीक है, जिस समय मंदिर मध्य गुरु पहुंचे तो शिष्य ने उठकर प्रणाम नहीं किया। तो परिणाम क्या हुआ? दंडाधिकारी भगवान भोलेनाथ ने साफ दे दिया। ठीक है, तुम इसको साधारण बता रहे, इतने हल्के से ले। क्या कह रहे हैं? एक बात और कही, बढ़िया, इस बात से मैं संतुष्ट हूं। बढ़िया बात कही। क्या यह विवाह अतहित सबही का? क्यों? उस विवाह में कहने को तोड़ने की कोई बात, वो केवल विवाह की बात है। यह विवाह किसी को देख, वहां तुम राजा जनक का स्वार्थ, और वहां पूर्णतया स्वार्थ में अंधी है। वो किसी के रूप लावण्य से इतना अधिक प्रभावित है, पूर्णतया स्वार्थ है।
परमार्थ। क्यों कर कबहू तो आई है यही नाते ठीक है, बिल्कुल ठीक है जो तो वहां पूर्णतः स्वार्थ है। बाकी न्याय की बात वहीं पे कुछ जहां का तुम ढूंढ के लाओ वहीं से जोड़ के दे रहे, वहां कुछ नारियां ये भी कह रही है क्या, सखी परंतु पनुराव न तजही, क्या बात है। विधिवत हट अविवेक भजही। प्रण के पक्ष में नारियां नहीं है, प्रण के पक्ष ना विवाह के पक्ष में है, और वो भी किसी एक को देख कर। चलिए यहीं से लीजिए, आपने कहा कि विवाह के पक्ष में है, प्रण के पक्ष में विवाह होगा कैसे? पूर्ति के पश्चात, पूर्ति के पश्चात बात आप ये जो भूसे का ढेर इकट्ठा करते हो बना बना के, इसमें कोई मतलब नहीं है। विवाह चूंकि आधारित है इन पर, क्या बात। और आपने जो दूसरी बात कही है कि सखी परंतु पर, इधर तक खोपड़ी हिल रही तुम्हारी वो बात, मिथिला वाले अभी तो समर्थन हो गया यहाँ बात को। आपने जो कहा कि सखी परंतु पनराव न तजई, तो श्रीमान जी विचार विनिमय और निष्कर्ष में अंतर होता है। विचार विनिमय और निष्कर्ष में अंतर होता है। वहां केवल इतना ही नहीं है, परस जास पद पंकज भूरी तभी अहिल्या कदक भूरी सौ की नहीं बेनु सुरन तोरे। इसको कहा ले जाओ, उत्तर नहीं आएगा। ये तीसरा पक्ष है। रुक जाओ, हाँ, रुके। रुक जाओ, उत्तर नहीं आएगा। निष्कर्ष ये है, तब है यह विवाह सहित सबई का। ऐसे मैंने नहीं कहा था कि ऐसे कह के निकल जाएंगे। ध्यान से सुनो, धैर्य से उत्तर करो। एक बात। दूसरी बात आपने बड़ा अच्छा लगाया कि वो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। एक बात ईमानदारी से बता दे रहा, समाज भी उत्तर कर देगी। सिद्धांत बनते हैं, संविधान बनता है, लेकिन क्या आतंकवादी के लिए? जो सम्मान सैनिक का होगा क्या वो आतंकवादी का होगा? जो आरक्षण सैनिक को प्राप्त होगा, देश के नागरिक को प्राप्त होगा, क्या वही संविधान एक दोषी आतंकवादी देशद्रोही को मिलेगा? क्या उत्तर कर रहे हैं आप? मैया ख्यात दैत्यों के पक्ष में थी, दैत्यों का संरक्षण कर रही थी। शायद आपको पता हो, खेलत में को गोसैया बहुत अच्छा लोग पढ़ते हैं, शायद आप भी पढ़ते हो। जब उन्होंने युद्ध किया, विष्णु को लड़का, अब विष्णु को नहीं, राष्ट्राध्यक्ष से विहीन करने का उन्होंने प्रण ले लिया था कि आज मैं इंद्र से रहित कर दूंगी इस संसार को। जब युद्ध आमने सामने हुआ तो मैया हो या पिताजी हो, दोषी इसी में एक चिंतन और है। अगर मैया ख्याति चाहती, मैया ख्याति चाहती, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम करो सदा तिनकै रखवाली, जिन बालक राखे महतारी, तो विष्णु के अनुकूल हो जाती। उनको लेकर के विष्णु के अनुकूल हो जाती, तब होता शरणागत को चेतन। वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है, विष्णु अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, और कर्तव्य पालन में संबंधों का बोध नहीं होता। दूसरी बात, तीसरी बात एक आपने और बहुत अच्छी की थी, कहा वो इंद्र, उसमें एक उदाहरण दे रहा है। मैंने एक दो शब्द जोड़े थे, मैंने कहा था
सम्मानित होना, इसमें अंतर है। एक उदाहरण के द्वारा मैं जोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने एक उदाहरण दिया था तो बड़ा अच्छा दिया था, अच्छा लगा, लेकिन वो उसमें क्या है ना, ये आपका पुराना खेल है, बहुत दिन से हम जानते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहो हर नाम, गुरु आयो अभिमान पे उठ नहीं की प्रणाम प्रणाम। वहां और यहां में अंतर है। इसने जाना कि गुरु जी आए हैं, लेकिन प्रणाम नहीं किया। ईमानदारी से बता देना, क्या इंद्र ने जाना कि बृहस्पति आए हैं? इंद्र ने जाना कि बृहस्पति आए हैं? अगर जाना तो आपकी बात को इससे स्वीकार, अगर नहीं जाना तो इंद्र का कोई दोष नहीं है। दूसरी इसी में ले लो, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, आप ही उदाहरण लाए हैं वैसा जो है, वहां गुरु अपने शिष्य को छोड़ रहा है, त्याग रहा है। क्रोधित बृहस्पति छोड़ के चले गए, इंद्र मना रहे हैं, बृहस्पति नहीं माने। और एक गुरु ये है, प्रणाम भी शिष्य नहीं कर रहा है, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है। अंतर है उनमें और इनमें। तो दोष हमें तो ये लग रहा है, आप इंद्र कह रहे हो, वहां दोष बृहस्पति का ही है। अगर शिष्य से कोई अनुचित कृत्य हो जाए तो क्या यही करना चाहिए जो बृहस्पति ने किया? जगत गुरु का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, गुरु दयाल नहीं कछ कहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी अड़धाली आपने पढ़ी थी, वो सह नहीं सके महेश, तो महेश गुरु का अपमान कभी नहीं सहते हैं, ये उनका संबंध। अगर गुरु निर्विकार है तो उसका दंड अवश्य देते हैं। एक उदाहरण मैं जोड़ रहा हूं, संभालो। मैंने कहा था अपमान करना और अपमान अनुभव करना, इसमें अंतर है। ब्रह्म सभा, सब लोग यात्रा करें। ब्रह्म सभा में क्या भगवान शंकर ने दक्ष का अपमान किया? नहीं किया। केवल दक्ष ने अनुभव किया कि मेरा अपमान हुआ, छोड़ दिया। हृदय से साधुवाद देता हूं बुद्धि चातुर्यता के लिए। बढ़िया बात किसी की हुई हो, शत्रु की भी हो, तो स्वीकार करना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बहुत ऊंचाई पाओगे। सुन रहे हैं आप लोग, दोनों ही महानुभावों के द्वारा बहुत ही तार्किक चिंतन प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भाई और इस रामलीला समिति के वरिष्ठ सदस्य परम आदरणीय श्री ब्रह्म स्वरूप जी पांडे, उनकी ओर से 100 पुष्पमालाएं दोनों महानुभावों के लिए प्रदान की गई हैं। और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री राजन जी तिवारी, जो कि उन्नाव करोड़ से इस रामलीला को देखने के लिए आए हैं, उनकी ओर से भी 100 पुष्पमालाएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और 100 पुष्पमालाएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में परम आदरणीय श्री मनोज जी सविता, जो कि इस गांव के पूर्व प्रधान हैं, उनकी ओर से प्रदान की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात अच्छी हो किसी की हो, स्वीकारनी चाहिए बस। और हमें यहीं से प्रारंभ हो रहे, जो बात अच्छी वाली आई है वो इसे अच्छा करना है कि भगवान शंकर ने अपमान नहीं किया, ये तुम कह रहे हो। दक्ष को लगा कि अपमान किया गया, कहे भगवान शंकर ने अपमान नहीं किया। ये तुम्हारा भगवान शंकर के प्रति प्यार है, शैव चिन्ह को जीवित किए। यद्यप मुझे ये नहीं कहना चाहिए, भगवान शंकर के विपक्ष में एक शब्द नहीं कहना चाहिए, इसलिए कहूंगा नहीं। लेकिन ईमानदारी तो यही है कि वहां हुआ क्या, सबने उठकर सम्मान किया, अपमाना। ब्रह्म सभा हम संग दुख माना, तो ब्रह्म सभा आज जो कुछ ऐसा ब्रह्म सभा में है,
जैसे यात्रा सब वही कर रहे हो। चलिए, तो वहां सबने श्री हरिवेश, ब्रह्मा, सारे देवता सबने सम्मान में दक्ष के अपना अपना पक्ष रखा। केवल हमारे देवादिदेव महादेव उनके सम्मान में खड़े तक नहीं हुए, जबकि दक्ष प्रजापति पंच पिताओं में एक पिता भी है हमारे महादेव के, तो इन्हें तो और प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सब लायक समझकर उन्हें दक्ष प्रजापति बनाया, तो सब उनके सम्मान में खड़े हुए। केवल ये उनका सहज गुण है, लेकिन समाज की नियमावली का तो पालन करना पड़ेगा। ये भगवान शंकर का सहज गुण है। सहज, तो सहज गुण में वो उठकर खड़े नहीं हुए, लेकिन समाज की नियमावली का पालन करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं, अगर दक्ष को मैं एक बात दे रहा हूं और ऐसा उत्तर कर रहा हूं कि जिसके सामने रख दोगे कलेजा फट जाएगा, उत्तर नहीं ढूंढे मिलेगा, लेकिन मैं वहीं से ढूंढ के उत्तर कर रहा हूं, वहीं से, बिल्कुल वहीं से। इसी के लिए आप जाने जाते हैं। देखिए, जिस समय दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित किया, अपमान भरे शब्द कहे, भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं किया। इसका मतलब उन्हें बोध हो गया था कि हमसे कुछ अपराध हुआ। तभी उनको, उनके अपमान को नंदी सहन नहीं कर पाए। नंदी ने दत्त को शापित कर दिया, तो भगवान शंकर ने नंदी को डांटा। ये है ईमानदारी। एक दूसरी बात, आपने कहा कि बृहस्पति ने अपने अपमान को केवल अनुभव किया। चलिए, एक यात्रा करा रहे, क्योंकि कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, एक यात्रा छोटी सी है। एक संत भिक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मणी के घर पे पहुंचा। भिक्षा, नागा संत, पंथ होता है नागा, भिक्षा लेने की। भिक्षा, ब्राह्मणी मैया ने उसे भिक्षा दी। नागा वहां भिक्षा नहीं, भिक्षा लेने के बाद वहां भोजन नहीं करता। बना बनाया भोजन दिया गया, लेकिन वहां भोजन नहीं करता, वो अपने स्थान पर ही भोजन करेगा। तो एक सरोवर के निकट जाकर के प्रसादी को रख दिया, हाथ पैरों का प्रक्षालन करने लगा। उसी समय उस वट वृक्ष में रहने वाले सर्प ने अपने विष से उसे विषाक्त कर दिया, उस भोजन में। तो देखे, तुम्हारी यात्रा करा रहे हैं, बिल्कुल नया ढूंढ के लावे तब बताना। तो उस भोजन को विषाक्त कर दिया। संत ने उसका पान कर लिया, संत की मृत्यु हो गई। दंड का अधिकारी को सब लोग यात्रा करना दूसरे क्रम में उत्तर करें। अब यहाँ के लोग भी यात्रा करें, बड़ा पुण्य नार सुबह संता हल्ला मचाए रहो। जरा इसमें सोचे कि दंड किसको मिलना चाहिए, अपराधी कौन है, सोचे आप लोग। चलिए, वहां भी अपराधी मैया को ही माना गया, जिन मैया ने भोजन दिया था। अपराध उसका कोई नहीं। हमको भी भोले बाबा ने कथा सुनाई है। तुमको सुनाई है तो फिर हम कभी कभी कैलाश गए। अब ईमानदारी से बताओ, क्या मैया का अपराध है? अभी अपने क्रम में बताइए। चलिए, छोड़ दिया, चलिए, बढ़िया। क्रम आगे आएगा। चलिए, एक बात। दूसरी बात,
आपने कहा कि वहां पर माताओं ने एक निर्णय लिया, माताओं ने एक सो की रहा है बिन सिवधन तोरे। हम यात्रा वही करेंगे कि शब्द पे यात्रा करेंगे? नहीं, हम भी चाहेंगे कि कुछ समय बाद तुम भी एक शब्द पर चोट होनी चाहिए और चोट भरपेट होनी चाहिए, क्योंकि खेलत में को काको को संज्ञा। चलिए मैं वहीं पे एक बात दे रहा हूं कि ये धनुष न टूटने के पक्ष में ही है जो लोग ये विवाद चाहते हैं। बिन भंजो यह धनुष विशाला मेली अमिक अमुक उर्माला, ये किसका मत है? अल्प विराम करें यात्रा। बहुत सुंदर। जहां से आपने छोड़ा है वहीं से मैं उत्तर करते हुए आपके अंतिम बिंदु तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके द्वारा कहा जा रहा है फिर भंजे भवधनुष विशाला मेरी सीय अमुक उर्माला। ये जो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर। बस आपके क्रम में एक छोटी छोटी बात का, ये जो भी कह रहे हैं कब कह रहे हैं? आपने ही उत्तर किया था कि किसी के रूप सौंदर्य से मोहित होने के बाद। एक बात तो ये है, आपकी बात को मैं लेके चल रहा हूं। दूसरी बात, प्रण कब का है? प्रण पहले का है। ये उत्तर 2 दिन पहले का है। कुछ 2 दिन पहले के हैं, कुछ कल के हैं और कुछ आज के भी हैं। बिनु भंजे भवधनुष विशाला मेली सी अमुक उर्माला, ये जो विचार है ये सब अभी के हैं और पूर्व का है। और आप जो गुरु अवमानना, मैं तो कहता हूं यदि राजा जनक अपने प्रण से हटेगा तो गुरु अवमानना का दोषी होगा। राजा जनक प्रण से नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि प्रण में गुरु सम्मान प्रतिष्ठित है। यदि राजा जनक प्रण छोड़ेगा तो गुरु अवमानना का दोषी होगा। ये जितने भी यहाँ के नर नारी जो भी मोहित है वो सब मोहित होकर रूप सौंदर्य से। नहीं तो ये फिर अगर रूप सौंदर्य से मोहित होकर तो यह विवाह एक ये भी मोहित है। बस एक छोटी सी बात आपने कहा था दक्ष। बस इसी बात का केवल उत्तर करूंगा, धारा तुरंत परिवर्तन। आपने कहा था दक्ष पिता बड़ा या दामाद, पिता बड़ा या जामाता? पिता जामाता। दान किसको होता है? दान श्रेष्ठ को होता है या न्यून को? अगर श्रेष्ठ को होता है तो कन्या मैया सती का बड़ा भगवान शंकर से, तो श्रेष्ठता शंकर जी की। अगर न्यून से होता तो आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। बड़ा जामाता बड़े भगवान शंकर। और आप दूसरी बात, बड़े भगवान शंकर वो केवल प्रजापति है। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। वेद कहता है तुम त्रिभुवन गुरु वेद पखाना आज उपावर का जाना। ये कौन कह रहा? कहीं कहूँ रहा, इससे क्या मतलब है? कहा तो भगवान शंकर के लिए जा रहा है, तुम त्रिभुवन गुरु मैया सती कह रहे हैं, पार्वती जी कह रहे हैं। संगत का प्रभाव है। क्या जाने समझ जाओ, बदलाए देता हूं। मेरे सम्मुख से कोई भी दुष्ट कार्य हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि मां अम्बे का अपमान हुआ तो यह करवे है मेरे अस्त्र, ये अन्यायी फल पावेगा। तो बराबर ये बात ठीक आएगा, इसलिए हो जाओ तुम सावधान। ये भेद नहीं चल पाएगा। ससुर समाज वाला बहुत दिन से चला रहे हैं, ये भेद नहीं चल पाएगा। और सीता केवल के जान है, हो जाएगा। देखो हम केवल इसी बात को उत्तर करेंगे जो बात आप। और देखो 2 नियम यहाँ भी है। एक तो भुजबल विश्व बस करी राखे को उन्हें स्वतंत्र सुतंत्र,
एक नियम ये भी है, और एक नियमावली की जब बात चली थी तो एक नियम ये भी है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, तो उसमें सारे सम्मिलित हैं। नियमावली जो चली थी स्वार्थ की, चाहते नहीं थे लेकिन एक शब्द इसमें हाँ ये बिल्कुल सही है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि। और यहाँ कौन है? आरोप इसलिए था क्या? यहाँ कौन है? यहाँ है संत। संत वितम सरिता गिरधरणी और परहित लाग सबन की करनी। ये परहित के लिए है। सुर नर मुनि हो सकते हैं स्वार्थ के बसी। संत तो है, पूरे नर नारी संत ही हैं, लेकिन जो प्रण है वो नर नारियों के लिए नहीं है। जो धनुष यज्ञ का प्रण है वो राजाओं के लिए है। ये कहा विषय ये है कि तो इसमें हमारा कोई तर्क नहीं है। जो आपने कहा उसका समर्थन है, हमारा कोई तर्क नहीं है इस पर। और हमारा मजबूत आधार है हम कि ये स्वार्थ पुर किसके लिए है? सुर नर ये सब स्वार्थ के वशीभूत हो सकते हैं, लेकिन संत परमार्थ के लिए होता है। तो या तो ये गड़बड़ है, पुनर्नाम सुभक्ष संता। अगर संत है तो बात परमार्थ की होनी चाहिए, स्वार्थ की नहीं। स्वार्थ क्या संत को नहीं होता है? अगर संत स्वार्थी होगा तो फिर जब मैंने धारा बदल दी थी, चलिए नहीं, दो शब्दों में दो शब्दों में क्योंकि बात यहाँ स्वार्थ क्या संत में हमारा नहीं होता? आपका नैतिक कर्तव्य बनता है क्या? हाँ, क्योंकि शंका का समाधान अगर होना एक चाहिए। संत को राइज ना हुई तो वो हुआ भी। चलिए, क्या संत में स्वार्थ नहीं होता? सुने संत ब्रह्म स्वरूप भैया, आप जरूर सुने। संत को क्या स्वार्थ नहीं? अगर स्वार्थ नहीं तो फिर आपन रूप देव प्रभु मोही और आन भात ने पावो मोही क्यों? काहे यो काहे के मारे रहा? मुंह का बिगुड़ा हो गया क्या था? मतलब ये कह के बचोगे? हाँ बाया विवाह हम नहीं को माया विपत भयो मुनि मूला। वहां पे माया का प्रभाव है। ये संत अगर स्वार्थी है तो यो गड़बड़ है। संत विटप सरिता धरणी परहित लाग सबन की करनी। वृक्ष कबहू नहीं फल बके नदी संचय नी छोटी और पर अलग हो गया, एकदम छोटी सी बात करनी आ गई। अब इस क्रम में मेरा सिर्फ इतना है, परम आदरणीय हमारे राजन भैया जो करवन उन्नाव से पधारे हैं, आपके द्वारा 100 पुष्प मुद्राएं आप दोनों के मध्य में प्रेषित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। देखिए, पुनः मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्रांत की तलवार अपनी, ये क्रांत की तलवार अपनी फिर सजा लेना कभी तुम। आज मानव धर्म रक्षा है तो सुजय बोलनी है। ये धर्म पथ को छोड़ करके, धर्म पथ को छोड़ करके क्यों धर्मी बन रहे हो? रोज की विकराल ज्वाला में स्वयं क्यों जल रहे हो? छाल की अभिनव पड़ेगी नेत्रों में अश्रु भरकर, तो अश्रुओं की ज्वाल में 10 मौल तुम बह जाओगे। यदि किया विप्लव यहाँ, यदि किया विप्लव यहाँ, तो मौत की आंधी भयानक झेलनी है। आज मानव धर्म रक्षा है सूर्य बोलनी है। मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना कभी फिर। अच्छा, मार्ग में अवरोध की तुम चाहे जाओ बहुत पठाड़े मिली में रोवा लगाएगा। मार्ग में अवरोध की ज्वाला जला लेना कभी फिर। आज गुर आयुध रक्षा है जैसों की बोलनी है। क्यों तुले हो बाण तुम मानवता मिटाने के लिए? इस अपाहिज अस्त्र से बदला चुकाने के लिए। देख अंबर में किसी की आत्मा
हाय मानो, मानवता तुझे धिक्कारती है। अगर हमारा ये कार्य तुम्हें उपेक्षित लग रहा हो, उपेक्षित लग रहा हो, गड़बड़ लग रहा हो, खराब लग रहा हो, कहूं फिर पता लगे इस उपेक्षित कार्य का बदला चुका लेना कभी फिर। आज गुरुआयुध रक्षा है जल की बोली, जय शिव की बोलो अच्छा है, लेकिन देखो अगर शिव की जय बोलनी है तो बोलो, लेकिन ये विरोध न करो। और अगर विरोध किया तो बता देता हूं, ये दौड़ में मिलाऊंगा और सत्य से लेख में मिलाऊंगा। पांच साल कम उम्र लगे तू, 10 साल टूटेगा तब बड़ा पिता भी तो त्रिभुवन का रूप में जाएगा, ये कटेगा, ये धराखंड और आ जाएगा। चंडी के खप्पर में साथी न जात गए, बहुत विद्वान का फला फूट जाएगा। ये छक्के भी चल जाते तो